हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो है 2025 में जो भी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी अनिवार्य है। बायोलॉजी का जो है तीसरा चैप्टर है, ठीक है, उसमें से ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे लेकर आए हैं। चलिए जो है देखते हैं। स्त्रियों के यौनारंभ के लक्षण है, तो क्या है, डी नंबर सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्यों में नर जननांग जो है इसमें से कौन है? डी नंबर सही हो जाएगा, ये सभी। शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है। शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो 35 का हो जाएगा बी, शुक्रवाहिका। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या जो है आपका हो जाएगा 36 का जो है बी हो जाएगा 2। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो सी इसका सही, युग्मनज। शुक्राणुओं में बने शुक्राणु संचित होता है, तो इसका जो है हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? निषेध। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो इसका जो है ए नंबर सही हो जाएगा। मानव जन्म अंकित आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं, तो इसका जो है बी नंबर सही हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का जो है निर्माण होता है, किससे होता है? तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, वृषण से। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो इसका जो है हो जाएगा बी नंबर सही, स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से होती है, तो इसका जो हो जाएगा सी नंबर सही, मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो इसका जो है क्या हो जाएगा? 45 का जो है हो जाएगा आपका सी नंबर सही, पुंकेश। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो 46 का जो हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो है 47 का सी नंबर सही हो जाएगा। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो इसका जो है ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, तो 9 महीना, ठीक है। 50 में करें, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, तो कितना होता है? इसका समय जो है ए नंबर सही, यानी कि 2 से 8 दिन, ठीक है। बीज विकसित होता है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका जो है डी नंबर सही हो जाएगा, ए, बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका जो है 54 नंबर का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। भ्रूण का विकास होता है, तो 55 का हो जाएगा सी, गर्भाशय में। परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में पाए जाते हैं, सी नंबर सही हो जाएगा। स्त्री केसर के अवारिध भाग को कहते हैं, तो इसका जो है बी नंबर सही हो जाएगा। पुंकेश के अग्रभाग को कहते हैं, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव के मुख्यतः होते हैं? तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 60 का ए नंबर सही।
विषाणु। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका जो है हो जाएगा सी नंबर सही। निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? ये नंबर सही हो जाएगा।